Hello everyone, welcome back. Welcome to Man and Beast. In our previous video, we discussed the polity section of सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था. तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे. सो व्हाट एग्जैक्टली वी वर डूइंग इज़ वी वर ट्राइंग टू डिकोड द लैंग्वेज that how UPSC set traps and how they play with words, right? How they swap words with स्पीकर को प्राइम मिनिस्टर से स्वैप कर देंगे, स्पीकर को भी प्रेसिडेंट से स्वैप कर देंगे, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर से स्वैप कर देंगे, राइट. एंड वी वर ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या क्या जो वो की थीम्स है जिससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. एंड वी वर ऑल्सो trying that how with common sense by just reading the language of the statements we can solve few questions, right, by using basic common sense, right. So let's start. So yeah, consider the following statements. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his her office until immediately before the first meeting of the people after the House of the People after the dissolution. ठीक है जी. तो जब भी हम स्पीकर पढ़ते हैं, राइट, वी ऑल नो दैट आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट द स्पीकर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, राइट. बार बार हम सुनते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में भी जो है स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है, राइट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो जब भी हम ये सब पढ़ते हैं तो यस, इट इज़ ट्रू दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस दैट स्पीकर शैल नॉट वेकेट, राइट, अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग, जो कि नेक्स्ट सेशन या फिर इलेक्शन के बाद जो फिर नेक्स्ट जो इमीडिएट फर्स्ट मीटिंग होगी हाउस की, राइट, तब तक ही शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस. So statement 1 is correct option. So statement 2, according to the provisions of the Constitution of India. देखो ना, जब भी कहीं ऐसा आ गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो हमेशा आपने जो है बहुत सतर्क रहना है और स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है. सो उसमें क्या लिखा है कि अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली. इज इट सो? क्या हमने ऐसा कहीं पढ़ा है स्पीकर में कि भाई, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, when he will be appointed as a speaker, so he must resign from his political party? Is it so? It is basically voluntary in India, right? ऐसा नहीं है इंडिया में. यूके में ऐसा होता है, they strictly adhere to it, right, ताकि to maintain that neutrality, ताकि सिस्टम न्यूट्रल रहे. बट इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो जब भी देखो ना, अब जब स्टेटमेंट रॉन्ग हमारे को पता चल गई, सो हमने क्या करना है कि अब एलिमिनेट करते चलना है. दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है. सो 1 and 3, मतलब तीसरी को हमारे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट वी विल स्टिल रीड इट. द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड from his or office by a resolution of the House of the People passed by majority of all the 10 members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice, yes, absolutely, has been given of the intention to move the resolution. So ये statement ठीक है, right. So C इसका आंसर है, right. So now next question. If any member arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule. Again, मैंने ऊपर बताया था 10th schedule, it is very important. The president decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. 10th schedule जब आप पढ़ोगे तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्पीकर, और हम आए दिन सुनते भी आते हैं, राइट. तो मैंने यही तो आपको बताया कि भाई जो यूपीएससी है वो स्वैप कर देता है, प्रेसिडेंट को स्पीकर से स्वैप कर देगा, प्राइम मिनिस्टर से स्वैप कर देगा. सो हमेशा इसमें बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, राइट. सो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. तो एक तो भाई गया, बोथ 1 and 2 भी गया. सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो यार, इसके लिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो जब आप 10th शेड्यूल पढ़ते हो. सो देयर इज़ मेंशन ऑफ योर
political party, right? So this statement is also incorrect. There is mention, so neither one or two. ठीक है जी. Next question. In India, the state governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals, even though such minerals are located in their territory. So जो minerals है, mines है, they come under state, right? और ये क्या बोल रहा है कि भाई they have no power. They have power भाई, they have power. माइंड एंड मिनरल्स तो आते ही स्टेट लिस्ट में है ना यार. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. एक तो यार. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ. यही तो बात हो रही है आजकल, क्रिटिकल मिनरल्स, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. डी जो है इसका राइट आंसर है. So next question. Next question was from पंचायत. So आपने थीम भी देखे चल रहा है, जैसे पंचायत है, राइट, योर स्पीकर है. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. सो राइट, सो यू नीड टू रीड इट वेरी केयरफुली. तो उसमें क्या पूछा गया कि स्टेट्स पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स. यही तो ट्रैप है. इट्स अ ट्रैप. ऑल स्टेट्स, इज इट सो? जब भी हम पढ़ते हैं तो भाई देयर इज अ पॉपुलेशन क्राइटेरिया. जिस भी स्टेट में पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, राइट, दैट स्टेट्स मस्ट हैव, उनके लिए है कि भाई दे मस्ट हैव एन इंटरमीडिएट लेवल पंचायत. जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उनके लिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट. सो एक तो गया भाई. ठीक है जी. So to be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years, 21 years. Statement 2 is also incorrect. हमसे पूछा क्या गया है, which of the following given above are not correct. ठीक है जी. The chief minister of a state constituency constitutes a commission. again वही स्वैप वाली ट्रिक भाई. स्वैप कि भाई जो चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा जी, ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल्स एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेवाइबल बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल. तो भाई गवर्नर क्या करता है फिर उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करके. सो उनका क्या काम है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इसको भी स्वैप कर दिया उन्होंने, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर स्वैप कर दिया, राइट. सो इसका डी 1 2 3 तीनों गलत है. सो दिस क्वेश्चन वॉज बेसिकली फ्रॉम IR, राइट. हमको ये भी पता होना चाहिए कि बीमस्टेक क्या है, कब ये बनी, राइट. यहाँ पूछा भी गया है कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999. तो आपको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1999 नहीं है, 1997 है, राइट. सो it is a regional organization consisting of 7 member states till January 2025. ठीक है जी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये गलत हो गया. दो गया, राइट. सो इसमें लिखा थर्ड स्टेटमेंट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर. देखो ना कितनी इसमें यू शुड हैव दैट फैक्चुअल डिटेलिंग, राइट, क्योंकि इट इज़ बेसिक. जो बीमस्टेक है, सार्क है, राइट, योर ब्रिक्स है, इसके कितने मेंबर्स है, कब इन्होंने साइन किया. जैसे यहाँ पे नेपाल है. नेपाल केम इनटू एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि नेपाल बीमस्टेक में आया 2004 में, तो फाउंडिंग मेंबर तो नहीं हुआ है. ठीक है जी. 3 भी गई, तो 3 गलत हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन बीमस्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया. नो, बाय नेपाल, आई गेस. तो ये भी गलत हो गया, राइट. ओनली वन ओनली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ हम रैंडम क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे ये है. सो दिस स्टेटमेंट, अब जैसे जो ये क्वेश्चन है ना,
इसको वी कैन सॉल्व विद कॉमन सेंस भाई। इसको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आप वो होगी, अगर आपने ये सब नहीं भी पढ़ा बट स्टिल यू कैन राइट, बट बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना यार। जैसे GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है जी। गगन यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गगन, ठीक है जी। कि भाई GPS का एक सिस्टम है जी गगन, अच्छा जी ठीक है। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, अच्छा जी। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाँ भाई हो सकता है भाई। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन, देखो ना एक्सट्रीम हो गया ना यार, कि भाई ये ओनली इन एविएशन हमारे को जो है बट नॉट इन इधर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा हो सकता है कोई यार कि GPS एक ऐसी, हमने हमारे पास एक ऐसा GPS है जो हमारे को सिर्फ एविएशन में हेल्प कर सकता है। इज इट पॉसिबल? सो 3 इज इनकरेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट राइट। 1 एंड 2 इसका जो है राइट आंसर है राइट। ये तो करेगा ही ना यार एडिशनल एक्यूरेसी। सो जैसे ये क्वेश्चन है, इट वाज आल्सो वेरी फैक्चुअल राइट, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट राइट 2025। सो ये सब तो यार पढ़ने पड़ते हैं यार, अब करंट अफेयर इन डीप ऑल दी 4 सॉरी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन वी कैन टेक फ्रॉम IR। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। 16th BRICS summit was held under the chairmanship of Russia and Kazan, जी बिल्कुल जी 16 कजान में हुई थी, ठीक है जी। इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखना इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल, आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल राइट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, और उसकी थीम पढ़नी पड़ेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो तो द थीम ऑफ द 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखो ना यहाँ पे उन्होंने स्वैप कर दिया, इट वॉज बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म। सो दिस स्वैप डिड विद, देखो ना इतनी आपको डिटेलिंग होनी चाहिए राइट। सो दिस स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट बेसिकली। सो 1 एंड 2 इसका जो है राइट आंसर था राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लोकपाल, अगेन लोकपाल भाई इंपॉर्टेंट बॉडी है भाई। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। बट जहाँ भी बट आ गया ना भाई, यू नीड टू क्वेश्चन, आपने आराम से बनाया, नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, अच्छा ये ठीक है। द चेयरपर्सन और अ member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only extreme कि भाई वो ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई, नहीं नो, ही कैन बी अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो राइट। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 2 तो गया, ठीक है जी। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर ऑफ एज ऑन एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर एट द केस में भी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जी बिल्कुल 45 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 एक ही जगह है भाई। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका फ़ायदा क्या है भाई। बट इसमें जो है कुछ है मतलब थोड़े, बट ही कैन राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 4 भी गया। सो 3 जो है इसका राइट आंसर था राइट, ही कैन ऑल्सो डू दिस। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज I guess it's enough for the day. Thank you so much. I hope it was useful to you.